तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेन टॉपिक कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करके क्या हम उसको वोल्ट मीटर, क्या हम उसको एमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमें यही देखना है। तो देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे तुम्हारे पास कोई भी एक एमीटर है, ठीक है, तो हम सबको पता है कि ये जो एमीटर होता है, ये एमीटर बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड होता है, राइट। तो क्योंकि अगर किसी भी सर्किट होती है मेरे पास और उस सर्किट का अगर इसे करंट मेजर करना होता है, तो करंट मेजर करने के लिए हम इसे कहाँ पे लगाते हैं? सीरीज के अंदर लगाते हैं, क्योंकि जितना भी ये करंट जाएगा इसके अंदर, और ये एमीटर ऑलमोस्ट उतनी ही रीडिंग हमको दिखा देता है। ये बात सबको पता है। और ऐसी अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूँ, तो वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और वो वोल्ट मीटर को मतलब जैसे हम पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल में लगाने के लिए मेरे पास दो पॉइंट होते हैं ना। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो हम वोल्ट मीटर को सर्किट के हमेशा पैरेलल लगाते हैं और दो पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, ताकि वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता सके कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है हमारे पास। अब देखो, अब हमने एमीटर को पैरेलल में लगा, आई मीन एमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है कि एमीटर के अंदर क्या क्या चीज हो रहा है? एमीटर के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमें इसके बारे में तो नहीं पता है। तो अब एमीटर के अंदर का सेटअप कैसे होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब एमीटर के अंदर की बात हम करने वाले हैं। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास कहीं पे भी करंट आ रहा है, यही वाला, तो अब हमें क्या करना है? देखो, एक्चुअली मैं इस एमीटर के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। और हमें हमेशा क्या करना है, हमें अपने गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाना है। ठीक है, तो हमारा एक एम क्या है, हमारा मेन एम है कि गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाया जाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें हाई करंट आ रहा है, तो हाई करंट आएगा और गैल्वेनोमीटर को मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो ये हाई करंट तो गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर देगा। तो ये बात मैं तो नहीं चाहता कि मेरा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसके पैरेलल में एक वायर लेके जाते हैं। ये सब एमीटर के अंदर की बात है कि एमीटर के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एमीटर के अंदर क्या हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का अपने आप में क्या नाम दिया गया है? शंट रेजिस्टेंस। तो ये शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? ताकि जितना भी हैवी करंट है, वो हैवी करंट इस गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली डैमेज ना कर दे। तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल गो इनटू दिस सर्किट। तो ये जो हमने पैरेलल में लगाया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है करंट का, वो इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो मेरा 100 करंट है, 100 एम्पीयर करंट आ रहा है। अगर 100 का 100 गैल्वेनोमीटर से पास कर गया, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक शंट लगाया है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि 100 में से सिर्फ 5 करंट यहाँ पे जाए, क्योंकि 5 करंट से कोई चीज डैमेज नहीं होती, और 95 करंट यहाँ चले जाए। तो जब ये इसके अंदर जाएगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर भी बच जाएगा, और पूरा का पूरा करंट इस एमीटर से पास भी कर जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप क्या है, एमीटर के अंदर का सेटअप है। ठीक है, और ये इस तरीके से फाइनली यहाँ पे जुड़ जाएगा टोटल करंट, और पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मेजॉरिटी ऑफ द करंट इस ऊपर वाली सर्किट में भेजना है, तो अगर मुझे मेजॉरिटी ऑफ द करंट इस ऊपर वाली सर्किट में भेजना है, तो जरा बताना कि शंट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस को हाय। मैं हाई करूं या लो करूं? हाय। अगर मैंने अपना रेजिस्टेंस हाई कर दिया, तो हाई रेजिस्टेंस रखने पे करंट ज्यादा कैसे आएगा? खुद सोचो। अगर ये मेरा शंट रेजिस्टेंस है, और अगर हम आप बोल रहे हो कि इसको मैंने हाई रेजिस्टेंस कर दिया, तो अगर हाई रेजिस्टेंस कर दिया तो क्या करंट ज्यादा आता है, कम आता है? कम। तो हमें क्या करंट, कम करंट भेजना है? नहीं। हमें कम करंट नहीं भेजना है, हमें ज्यादा करंट भेजना है। ओके, तो अब अगर मुझे ज्यादा करंट भेजना है, तो इसलिए शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो अगर शंट रेजिस्टेंस मेरा लो होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या जाएगा? तो इसमें जाएगा ज्यादा करंट। गॉट इट? तो ये ज्यादा करंट इसके अंदर चले जाएगा, इजंट इट? तो इसलिए लो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये अब देखो, अब जो इतना पोर्शन हम देख रहे हैं ना, ये वाला, मैंने बोला ना कि एमीटर के अंदर की बात है। तो इतना जो पोर्शन है, ये कहाँ की स्टोरी है? ये है मेरे पास इस एमीटर के अंदर की। तो ये जो एमीटर मैंने बनाया है, यही है ये। ठीक है,
तो दिस इज एमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर का यूज करके मैंने एमीटर बना लिया, नहीं बना लिया? बिल्कुल बना लिया। तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है? बस शंट कनेक्ट कर दिया है। विदाउट शंट हम उसे एमीटर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जी क्या है मेरे पास? अगर मान लो कोई पूछे कि व्हाट इज जी, तो हम जी क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस जी? Galvanometer. यस। तो ये मेरे पास ये कैन आई से दैट इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आल्सो? हाँ गैल्वेनोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था, याद है जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े तो मैंने बीच में जी लगाया था, लेकिन वो एक्चुअली में रेजिस्टेंस ही तो था। ठीक है, हाँ तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वी कैन से। तो ये जी मेरा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। गॉट इट। अच्छा, अब अगर मैं देखो यहाँ पे जैसे मैंने भेजा कि मैंने यहाँ पे स्मॉल करंट भेजा है, तो मान लो इस आई में से ये जो स्मॉल करंट 5 एम्पियर आपको दिख रहा है, मान लो ये क्या है? मेरा आई जी। क्योंकि ये एक ऐसा सेफ करंट है जिससे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। अच्छा, तो अब देखो टोटल करंट आई था और यहाँ पे आई जी चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचाएगा ऊपर वाली सर्किट में? I minus IG. यस, बिल्कुल सही। तो आई माइनस आई जी, क्योंकि आई जी यहाँ चला गया तो यहाँ पे बचा कितना? आई माइनस का आई जी बचा। गॉट इट, ठीक है। तो इसका मतलब कहना ही से Ig इज द सेफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये एक तरह से क्या है मेरे पास? वो सेफ करंट है, स्मॉल करंट है। स्मॉल करंट है, ज्यादा करंट है? Small. स्मॉल करंट है, क्योंकि स्मॉल करंट से गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और ये एस क्या है मेरे पास? ये एक शंट रेजिस्टेंस है जो हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। अच्छा, वैसे ये शंट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए अपने आप में या लो? Resistance low. तो ये रेजिस्टेंस अपने आप में लो क्यों होना चाहिए? Because current high होना चाहिए. क्योंकि करंट हम चाहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द करंट उस सर्किट से क्रॉस करते हुए चले जाए, दैट्स व्हाई। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है। अब मुझे क्या पता है? अगर ये एमीटर के अंदर अगर ये पैरेलल में है, तो एमीटर के अंदर पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, राइट? भाई देखो ना, शंट और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है एमीटर के अंदर। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो हमें पता है पैरेलल के अंदर वी तो सेम रहता है, तो एक जी वाला है और एक शंट वाला है। तो अब V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो अब V आई, तो आई आर, आई का मतलब क्या है? देखो करंट कितना गया है उसके अंदर? आई जी। और रेजिस्टेंस कितना गया है मेरे पास? कैपिटल जी। इज इक्वल टू अब V एस, एस वाला है, तो इसमें करंट कितना गया है? इसमें करंट गया है आई माइनस का आई जी। और रेजिस्टेंस कितना गया है मेरे पास? रेजिस्टेंस है उसका एस, जो कि है शंट, राइट? तो मेरा शंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर? तो डेट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी। वेरी सिंपल। तो मेरी शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? तो आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस का आई जी। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेगी शंट की वैल्यू बताओ, तो यस वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? तो एमीटर बनाने के लिए हमें शंट का यूज करना ही पड़ता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। गॉट इट? But how is your VG equal to VP? वीजी, मुझे एक बात बताना, ये मान लो ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास मान लो बी है, ये ए बी एक सर्किट है, राइट? हाँ. राइट, ठीक है। Okay, अब parallel में हाँ. हाँ, पैरेलल में है, ठीक है। हाँ. एमीटर के अंदर कोई ये दो चीजें नहीं दिख रही हैं, एक है हाँ. एस और एक है ऐसे ये मेरे पास जी। तो ये जब दो चीजें आपको पैरेलल में दिख रही है तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? हाँ. पोटेंशियल Okay. सेम होता है ना। तो हाँ. यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, ये तो हम 7th क्लास के बच्चों को बताते हैं। बट ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये हमारे पास शंट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, मान लो अब मुझे यहाँ से अगर स्मॉल करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो अगर मुझे स्मॉल जैसे आईजी की ही वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर मुझे आईजी की ही वैल्यू निकालनी है तो जरा बताना कैसे हो जाएगा? तो आईजी की अगर वैल्यू निकालनी है तो देखो पहले हम इस एस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट? ये वाला जो है, हाँ. तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, आई इंटू एस, और ये हो जाएगा माइनस का आई जी इंटू एस। अच्छा, तो आई जी को उधर ले जाऊं क्या, राइट लेफ्ट साइड? हाँ. तो ये हो जाएगा मेरे पास, आई जी को कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा मेरे पास जी प्लस का एस, और ये हो जाएगा आई इंटू एस। ठीक है, यही तो होगा। यस और नो स्तुति? हाँ. हाँ. ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, अब ये मेरे पास हमें हमें निकालना क्या था? हमें स्मॉल करंट तो निकालना था, आईजी निकालने के लिए भी आ जाता है।
ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये कोई कराने की जरूरत थी नहीं मुझे, ये तो हर कोई कर लेगा। आई इंटू एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास जी प्लस का एस। गॉट इट। तो ये मेरे पास आ गया। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल करंट। ठीक है, तो ये है मेरे पास s अपॉन जी प्लस एस इंटू में आई, और आई इंटू एस भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम ये जो अपने आप में बनकर देखो, एक्चुअली में ना ये जो टॉपिक है ना, कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर ये एमीटर बन गया, पर कैसे बन गया ये एमीटर, मतलब क्या हो रहा है ये सब, ये क्यों बना, हमें कैसे पता लगा ये एमीटर बन गया। यही चीज है, ये वाली चीज तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि अब कोई फील थोड़ी होगा कि वो एमीटर बन गया है, बस हम सेटअप बता रहे हैं किस तरीके से एमीटर बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है और आपके पास ऐसा रेजिस्टेंस जो लो है, आप जब इस तरीके से कनेक्ट करते हो तो वो किसकी तरह काम करता है, वो एमीटर की तरह काम करता है। ये जो बॉक्स देख रहे हो मैंने गोल गोल बनाया है ऐसा, हाँ ये तो ये एमीटर है, कोई फीलिंग नहीं आएगी ऐसे करके। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे फील नहीं आ रही, अरे तो भाई ये फिजिक्स है, ठीक है फील करना अच्छी बात है, लेकिन इस टॉपिक में कुछ ऐसी कोई खास फील नहीं आने वाली है। तो ये ऑटोमेटिकली एमीटर बन गया है, आपको बस ये याद रखना है कि एमीटर बनाया कैसे गया है। तो इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, हाँ डाउट है इसके अंदर। तो ये था मेरे पास सिंपल मतलब गैल्वेनोमीटर का यूज करके, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो है एक तरह से देखा जाए तो, इसका भी अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अच्छा स्तुति। तो एक यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने एमीटर बनाया है, तो एमीटर के अंदर किस चीज की जरूरत पड़ी हमें, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो है ही है, लेकिन जरूरत किस चीज की पड़ी हमें, क्या लगता है, शंट की। ठीक है, हाँ। तो हमें यहाँ पे शंट की जरूरत पड़ी है, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है व्हाट डू यू मीन बाय द शंट। तो शंट हैज द हाई रेजिस्टेंस और द लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस। यस, तो शंट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शंट, तो रिमेंबर शंट इज अ लो रेजिस्टेंस। तो शंट एक ऐसा लो रेजिस्टेंस है जो क्या से क्या कर देता है, तो रिमेंबर, अच्छा ये पैरेलल में कनेक्ट किया हमने या सीरीज में, पैरेलल। वेरी गुड, क्योंकि हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा करंट डीसी से पास करे, तभी तो ये लो रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया जाता है, क्यों, ताकि ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर सके, राइट, टू प्रोटेक्ट द हाँ गैल्वेनोमीटर आल्सो। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली हमें हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते अगर सारा करंट जाएगा तो सारा करंट गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है, और वो बात हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है भाई, तो ये तो चलो हो गया हमारा कन्वर्जन किस चीज का, एमीटर का। एमीटर बन चुका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। इसके बाद अब हमारे पास आता है कि अब आप वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे। तो अब जब अब वोल्ट मीटर की बात आ रही है, तो इसका मतलब अब गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम जो कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो अगर मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करूंगा, यस, तो देखो अब हमें पता है कि हम वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, यस, हम वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते पैरेलल। हैं। हाँ। तो ये मान लो अगर ये वोल्ट मीटर है तो हम इसके हमेशा पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है वोल्ट मीटर। अच्छा, अब आप ना सिर्फ इतना हिस्सा देखो, अब आपको जो है ना सिर्फ इतना हिस्सा देखने की जरूरत है, ये अब इतने हिस्से को मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इतने हिस्से को करके दिखाऊंगा इसके कि वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है। हम हमेशा यही चीज तो करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो अब मान लो, अब मैं इतने हिस्से को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो मान लो ये पॉइंट है मेरे पास ए, और यहाँ से कोई भी मान लो कोई भी करंट आ रहा है, और अब इस वोल्ट मीटर के अंदर ही क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। तो ये वोल्ट मीटर के अंदर अपने आप में एक गैल्वेनोमीटर छुपा हुआ है। ठीक है, और यहीं पर ही ना मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये, इसको हम तो शंट नहीं हर। बोलते हैं। आई बता रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर के अंदर की कहानी है। ये जो आप इतना हिस्सा देख रहे हो ना, ये इतना हिस्सा, ये वो है जो मैंने वहां पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये इतना हिस्सा वोल्ट मीटर के अंदर की कहानी है। ठीक है, हाँ। इस तरीके से समझो, ये ऐसे है और यहाँ पे ये जा रहे हैं ना, आप देख पा रहे हो। तो मैंने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया कर रखा है ना इस तरीके से। तो ये इतने हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ आपको।
तो देखो अब यहाँ से तुम्हें पता है कि यहाँ से जब हमने कनेक्ट किया होगा वोल्ट मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ करंट तो ऊपर भी गया होगा, हाँ गया होगा नहीं होगा, ये यहाँ पे देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा ध्यान से सोचना, अगर आपका 100 करंट है, तो 100 का 100 करंट कहाँ पे जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि मान लो ये रेजिस्टेंस मेरा मान लो 2 है, मान लो ये 2 ओम है, और मैंने तुम्हें 100 करंट भेज दिया। देखो अब वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर वो वी बताता है, वी इज इक्वल टू आई आर, राइट, वी हाँ इज इक्वल टू आई आर बताता है। तो इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है आर, और ये जो हमने करंट भेजा आई, तो इसका मतलब अगर करंट तुमने 100 भेजा और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, 200 का। अरे भाई अब इधर देखो ना, ये 100 में का मैंने भेजा, और 100 का सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा नीचे गया मान लो, तो जब ये सारा का सारा नीचे गया तो ये 100 करंट आ रहा है, और ये 2 ओम है, तो इसका मतलब ये वोल्ट में कितना, ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग शो करेगा, हाँ तो 200। नॉर्मल कंडीशन में 200 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, हाँ देखो अभी अगर ये 200 दिखा रहा है तो ये बहुत अच्छा वोल्ट मीटर है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, 100 करंट में से अब जब ऊपर ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो कुछ करंट वोल्ट मीटर के अंदर भी चले जाता है। तो मान लो 100 में से 2 करंट ऊपर चला गया, तो जरा बताना बचा कितना, अब 100 नीचे कितना बचा। ऊपर 98। अब जब नीचे 98 बचा तो तुम्हें क्या फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जरा अब वोल्ट मीटर के अंदर खुद कितना गया है वो अपने से मतलब नहीं रखता, हर कोई हाँ वैसे भी अपने आप से कोई मतलब नहीं रखता, दूसरों से ज्यादा मतलब रखते हैं लोग, क्यों उनके घर में क्या चल रहा है, ऐसे तो होता है। तो हाँ इसीलिए, तो इसलिए जब मेरे पास ये 98 नीचे गया है, तो 98 इंटू में 2, तो ये हाँ 98 इंटू में 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 196। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे एक बात बताना, असली में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, असली में सर्किट के 200 अंदर, असली में था 200, लेकिन उसने 196 रीडिंग क्यों शो करी, क्यों शो करी जरा बताना एक बार। क्योंकि 2 ऊपर चला गया। वेरी गुड, क्योंकि 2 अपने आप में वोल्ट मीटर के अंदर चला गया, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई, उसने रियल पोटेंशियल डिफरेंस बताया ही नहीं, कुछ ना कुछ एरर दिखा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये वोल्ट मीटर है ना, अब मुझे एक बात बताओ, तो वोल्ट मीटर के, अगर मैं वोल्ट मीटर के अंदर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं, वोल्ट मीटर के अंदर एक ऐसा क्या रेजिस्टेंस लगाऊं कि जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी करंट ना जाए, सोचो, सोचो। हाईएस्ट वोल्ट, रेजिस्टेंस। वेरी गुड। अगर इस ये वोल्ट मीटर ही तो है, देखो वोल्ट मीटर के अंदर की कहानी, अगर मैं इस वोल्ट मीटर के अंदर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसे इतना हाई कर दूं, इतना हाई कर दूं कि इसमें करंट आ ही ना पाए, तो जब इसमें करंट आएगा नहीं तो सारा करंट कहाँ जाएगा, नीचे। तो सारा करंट जब नीचे जाएगा तो एकदम करेक्ट वैल्यू देगा नहीं देगा, किसी हाँ करंट की हिम्मत ही नहीं होगी ऊपर जाने की, जैसे ऊपर जाएगा तो धक्का मार दिया जाएगा, भागो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, हाई सिक्योरिटी है, तो सबको नीचे से ही जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो हाँ इसका मतलब, अगर अब मैं वोल्ट मीटर के अंदर की बात करता हूं, तो जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वो सीरीज में है गैल्वेनोमीटर के या पैरेलल में है, सीरीज। यस, तो वो क्या है मेरे पास सीरीज में है, ठीक है। तो मैं, मेरे को तो सिर्फ वोल्ट मीटर दिखाना था ना, तो मैं सिर्फ अब तो आपको वोल्ट मीटर दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ वोल्ट मीटर दिखाऊंगा तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, और वो क्या है, कि ये अगर सीरीज होता है तो क्या सीरीज के अंदर पोटेंशियल सेम होता है दोनों का, नहीं। तो क्या चीज सेम होती है, तो कुछ करंट। करंट सेम होता है, ठीक है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में आर। हाँ तो अच्छा ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, देखो ये जी भी तो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जी। अरे सीरीज में है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर वन प्लस का आर टू, तो आर टोटल कितना हो जाएगा, जी प्लस का आर। भाई अभी मैंने क्या बोला, जी भी तो हाँ एक ओके। रेजिस्टेंस है, हाँ तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो ये जी प्लस का आर हो जाएगा। तो आई जो होता है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो ये वी तो वी रहेगा रहेगा, और ये टोटल है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G+R। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो मेरा आई आ गया है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में जी प्लस का आर। सो कैन आई पुट द वैल्यू हियर, ऑफ कोर्स। अब मतलब हेयर क्या, ये इसी चीज के लिए तो है, हेयर तो करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये इसी के लिए तो आ गया, यस और नो एवरीबॉडी, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, आर प्लस का जी इज इक्वल टू वी बाय आई,
ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने वहां पे शंट की वैल्यू निकाली थी, वो भी एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक तरह से ये भी एक रेजिस्टेंस है, बस इसको शंट नहीं बोल रहे क्योंकि शंट तो फिक्स हो गया ना पैरेलल में लगाने के लिए, ये तो हमने सीरीज में लगाया है। तो इसीलिए फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि आर की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी अपॉन आई माइनस का जी। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक चीज देखनी है हमें, ये जो आई है ये टोटल आई है या फिर आई जी है? सोचो, सोचा जाए, ये जो आई में निकाल रहा हूं ये टोटल करंट है सर्किट वाला या फिर ये आई जी है जो गैल्वेनोमीटर में गया है? आई जी। यस, क्योंकि आई तो नीचे वाली सर्किट में है ना मेन, ये तो वोल्ट मीटर हाँ है, तो वोल्ट मीटर के अंदर थोड़ा सा करंट जाता था, अब उसको भी हमें हटाना है, तो ये आई जी हुआ ना एक तरह से देखा जाए तो ध्यान रखना, तो ये आई जी की बात चल रही है क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर गया है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जितना भी जाता है वो खुद क्या होता है, वो आई जी तो होता है। यस और नो? अच्छा, हाँ तो ये हुआ मेरा वोल्ट मीटर का कन्वर्जन। तो ये कब वोल्ट मीटर बन गया हमको पता भी नहीं चलता है। तो आई होप कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राइट, हाँ वोल्ट मीटर वाला तो ज्यादा इजी है बल्कि, क्योंकि इसमें कुछ पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं अब एक चीज बोल सकता हूँ, क्या है वो, अच्छा कभी कभी ये आता है कि अगर आपका एक आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, अच्छा आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, अगर आपका बहुत ही अच्छा वोल्ट मीटर है तो जरा बताओ उस आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर है तो क्या लगता है? सब हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, कैन आई से इनफाइनाइट? हाँ बट हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ हाँ मतलब ठीक है, हाई का मतलब ठीक है, वो तो लिखा क्या जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ तो लिखने के लिए हमें क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो इट शुड प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर आपको चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, और ऐसी वहां पे भी जब करते हैं तो उसका बोला जाता है वेरी लो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी हमने करा था ना एमीटर का, तो ये एमीटर को हमने पहले में कनेक्ट किया था, क्या था, तो अब सारा का सारा करंट हम चाहते हैं ऊपर चले जाए, तो ये शंट का रेजिस्टेंस जो है ये क्या होना चाहिए, ये लो होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हाँ यही है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर को हम चाहें तो उसे एमीटर बना सकते हैं और उसकी इक्वेशन ये आई है, और हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना सकते हैं तो उसकी इक्वेशन ये आएगी। और इसी के साथ मुझे लगता है कि इन दो टॉपिक के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, आई मीन स्तुति, यस, कोई नहीं डाउट है इसके अंदर? नहीं